अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस्लाम में शादी मर्द और औरत के दरमियान एक मुआहिदा होता है जो कबूलियत के बाद शुरू होता है। शादी जिंदगी का एक अहम और खास लम्हा होता है। किसी के साथ जिंदगी भर का ताल्लुक रखने के लिए हसास सोच की जरूरत होती है। शादी को ना सिर्फ शौहर और बीवी का मिलाप समझा जाता है बल्कि दो खानदानों के एक होने का सबब भी समझा जाता है। वालिदैन में लड़का और लड़की की कबूलियत जितनी ज्यादा होगी, मियाँ और बीवी में आज़ादी इत्मीनान इतना ही ज्यादा होगा। आज इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम शादियों के मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान में शादी को नौजवानों की जिंदगी का सबसे अहम दिन समझा जाता है और शादी की तकरीबात बहुत बड़ी और महंगी होती हैं और कई दिनों तक चलती हैं। क्या ये हमारी सकाफत का हिस्सा है? पाकिस्तान के हर इलाके में अपने अलग अलग रस्म और रिवाज होते हैं। शादी के फंक्शन में शादी से पहले की बहुत सी तकरीबात शामिल होती हैं, जैसे मंगनी, ढोलकी, मायो, उपटन, मेहंदी और फिर बारात यानी शादी का दिन, और शादी के बाद वलीमा और चौथी जैसी रस्मात होती हैं। पाकिस्तानी शादियां रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों की खुशियों से भरी होती हैं और मुल्क के दीगर शहरों और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले रिश्तेदारों के लिए जमा होने और कुछ दिनों के लिए बेहतरीन वक्त गुजारने का मौका होती है। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत या तो बहुत गरीब है या अपने वक़ार को मद्देनजर रखते हुए अपनी जरूरियात को पूरा करने में फंसी हुई है, लेकिन फिर भी शादियों पर बेजा खर्चा किया जाता है। क्या हमारी शादियां हमारी समाजी हैसियत जाहिर करने का एक मुंह बोलता सबूत है? जी हाँ, आपकी हैसियत सिर्फ उस घर से नहीं होती जिसमें आप रहते हैं, बल्कि आपके पास जो गाड़ियां हैं और आपके बच्चे जिन महंगे महंगे स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, बल्कि शादी की तकरीबात में किए जाने वाला खर्चा, डिजाइनर कपड़ों की नुमाइश, सोने चांदी की चमक धमक और मेहमानों की लिस्ट। इस बात का सबसे बड़ा ऐलान होता है कि आप कौन हैं और आपकी समाजी हैसियत क्या है। पाकिस्तान में गुर्बत एक अहम मसला है और बहुत से खानदान शादी के रिवायती मामलात को पूरा करने के लिए अक्सर मामलात का शिकार रहते हैं और शादी के बेजा इखराजात खानदानों को मजीद कर्जों में धकेल देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ बरादरों में मुख्तलिफ रस्म और रिवाज होते हैं, इसलिए शादी से मुताल्लिक रिवायत और मसाइल एक इलाके से दूसरे इलाके में बहुत मुख्तलिफ भी हैं। पाकिस्तानी शादियों में बेजा इसराफ किया जाता है, जैसे डेकोरेशन, कैटरिंग, कपड़ों और जेवरात वगैरह पर अच्छी खासी रकम खर्च की जाती है। जहेज और तहाइफ का तबादला भी खानदानों में एक आम रिवाज है। ये रिवायत बाज़ औक़ात दुल्हन के खानदान पर माली दबाव का बाइस बनती है। क्या पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में खवातीन पर निस्बतन कम उम्र में शादी करने के लिए समाजी दबाव होता है, क्योंकि गैर शादीशुदा खवातीन को अपनी शादी के बारे में बहुत से सवालों और नामुनासिब रवैयों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में बहुत से खवातीन अपने वालिदैन की नाराजगी के खौफ से शौहर का इंतखाब करने या अपनी खुशी का इजहार करने से डरती हैं। पाकिस्तानी खवातीन शादी को एक समाजी और खानदानी जिम्मेदारी समझती हैं, जिसके लिए इन्हें हर तरह से एडजस्ट करने की जरूरत होती है। वालिदैन कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, इसीलिए इन्हें अपने बच्चों की राय को भी जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। ये बताएं कि वालिदैन को अपने बच्चों का रिश्ता करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बच्चों के लिए साथी का इंतखाब करते वक्त पाकिस्तानी सकाफत में जात हमेशा अहम रही है। ज्यादातर वालिदैन अपनी ही जात की शादियों को तरजीह देते हैं। वालिदैन को जात बरादरी से हट कर भी मुनासिब रिश्ते को कबूल कर लेना चाहिए और मजीद बेहतर रिश्तों का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर वालिदैन बच्चों की पसंद को तरजीह ना दें तो मुश्किलात पैदा होती हैं और ये शादियों में रुकावट का बाइस बनती हैं। वालिदैन लड़के और उसके खानदान की सही तरीके से तहकीकात करें और वक्त पर फैसला करें। पाकिस्तान में शादी की कानूनी उम्र क्या है और क्या हमारे माशरे में जहेज देना लाजमी है? पाकिस्तान में शादी की कानूनी उम्र मर्दों के लिए 18 साल और खवातीन के लिए 16 साल है, लेकिन कुछ देही इलाकों में अब भी छोटी उम्र की शादियां होती हैं। जो लोग गुर्बत की वजह से अपनी बेटियों की शादी छोटी उम्र में कर देते हैं, वो लड़कियां अक्सर तालीम से भी महरूम हो जाती हैं। दूसरा ये कि शादी में जहेज का होना लाजमी नहीं होता, लेकिन बहुत सी लड़कियों के वालिदैन को शादी में उस वक्त तक ताखीर करना पड़ती है जब तक कि वो जहेज के लिए मतलूबा रकम का इंतजाम न कर लें। हम तो अपने मजहब से दूर हैं, जिसमें लड़की पर जहेज जैसी कोई पाबंदी नहीं। आज के दौर में बहुत से लोग तालीम और करियर बिल्डिंग की वजह से शादी में ताखीर करते हैं। क्या ऐसा करना सही है?
वक्त के साथ साथ लोगों के मयार और तवक्कुआत बुलंद होते जा रहे हैं। तालीम के हुसूल और बढ़ते हुए लिबरलिज्म की वजह से देर से शादियों का रिवाज भी बढ़ता जा रहा है। लोग शादी के लिए जिन चीजों का इंतखाब करते हैं उनमें मोहब्बत, समाजी और मुआशी हैसियत, तालीम और अपने घर का होना वगैरह शामिल होते हैं। मर्द ज्यादातर खूबसूरत खवातीन की तरफ माइल होते हैं, जबकि खवातीन उन मर्दों की तरफ ज्यादा माइल होती हैं जो तालीम याफ्ता और मजबूत मुआशी हैसियत रखते हों। देर से शादी और बच्चों की परवरिश में खवातीन की तालीम का बहुत बड़ा हिस्सा है। नौजवान खवातीन जो अपनी तालीम मुकम्मल करने का इरादा रखती हैं, वो अपनी शादी को डिले कर देती हैं। क्या शादी के बारे में बर वक्त फैसला करना शादी की कामयाबी का एक अहम हिस्सा नहीं है? इस जदीद दौर में बच्चे खुद मुख्तार होते जा रहे हैं। वो आला तालीम हासिल करते हैं, फिर अच्छी जॉब या नौकरी तलाश करते हैं और फिर उनकी पसंद नापसंद बर वक्त शादी में रुकावटें खड़ी कर देती है। वो ये भी चाहते हैं कि उनकी शरीकी हयात भी वैसी ही आला तालीम याफ्ता हो जैसे कि वो खुद हैं। हर कोई मादी खसूसियात और अपनी तवक्कुआत के मुताबिक रिश्ता तलाश करना चाहता है, जिसके नतीजे में सिर्फ चंद ही लोग अपने मयार पर पूरा उतरने वाले साथी को हासिल करने में कामयाब होते हैं। पाकिस्तान में आज भी अरेंज मैरिजेस को कामयाबी की अलामत समझा जाता है और लव मैरिजेस अक्सर नाकाम साबित होती हैं। तो क्या ये तस्वुर सही है? पाकिस्तान में अरेंज मैरिजेस सबसे आम किस्म है। लोगों के ख्याल है कि अरेंज मैरिजेस ज्यादा कामयाब होती हैं क्योंकि इसमें वालिदैन और खानदान के बुजुर्गों की पसंद और दुआएं शामिल होती हैं। शादी की दूसरी किस्म सेमी अरेंज मैरिज है, जिसमें बहुत से वालिदैन अपने बच्चों के इंतखाब पर राजी हो जाते हैं। ये सिस्टम अब मुआशरे में अरेंज मैरिजेस की जगह ले रहा है। तीसरी मोहब्बत की शादी है। शहरों में मोहब्बत की शादियां ज्यादा आम हो रही हैं, जहां लड़का लड़की खानदान को इन्वॉल्व किए बगैर अपने पार्टनर्स का इंतखाब कर लेते हैं। हमारा मुआशरा आज भी इस किस्म की शादी की हिमायत नहीं करता। लिहाजा अगर आप अपनी पसंद की शादी करने का फैसला करते हैं तो आप अपने वालिदैन और खानदान वालों की नाराजगी बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार रहें। ये बताएं, कजन मैरिज क्या होती है? वो कजन जिनके दादा दादी या नाना नानी कॉमन होते हैं, यानी चचा, ताया, पुप्पो या खाला मामू के बेटे या बेटी से अगर आपकी शादी हो जाती है तो वो कजन मैरिज कहलाती है। इस्लाम में क्या कजन मैरिजेस पर कोई पाबंदी है? जी नहीं, इस्लाम में कजन मैरिजेस पर कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी पुप्पो की बेटी थी। तो फिर बहुत से मज़ाहिब जैसे हिंदुइज्म वगैरह और बहुत से ममालिक जैसे चाइना, जापान वगैरह में तो कजन मैरिजेस पर कानूनी पाबंदी क्यों है? कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस ये कहती हैं कि कजन मैरिजेस की वजह से बहुत सी जेनेटिक बीमारियां वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर होने का बड़ा रीजन कजन मैरिजेस होते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो कजन मैरिजेस 50% से भी ज्यादा है। इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं कि कजन मैरिजेस करना सही नहीं, लेकिन कजन्स को आपस में शादी करने से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए और शादी से पहले डॉक्टर्स के मशवरे से कुछ जरूरी टेस्ट करवा लेने चाहिए ताकि बाद में होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। वैसे तो हमारे मुल्क में कजन मैरिजेस की एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग समझते हैं कि रिश्तेदारों और खानदान के लोगों को पहले से जानने की वजह से उनकी बेटी या बेटे की लाइफ में गैर जरूरी परेशानियों से बचा जा सकता है। जी हाँ, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग अपने ही रिश्तेदारों में शादी करने को इसलिए तरजीह देते हैं कि खानदान की जायदाद का हिस्सा कहीं बाहर ना देना पड़े और आपस में ही तकसीम हो जाए। यहाँ मैं एक सवाल इलीट तबके की शादियों के बारे में भी पूछना चाहूंगी, जिनकी महंगी शादियों का ब्राइडल ड्रेस एक छोटी साइज की गाड़ी की कीमत से ज्यादा होता है। लग्जरी अरेंजमेंट्स जिसमें डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर जेवरात और तहाइफ का हिसाब लगाएं तो कई काबिल अफराद की फॉरेन यूनिवर्सिटी में तालीम का खर्चा आराम से निकल आए। क्या ऐसा करना निचले तबके के लोगों में एहसास कमतरी का बायस नहीं बनता? डेस्टिनेशन वेडिंग्स मटेरियलिज्म और दिखावे की एक मिसाल है जिसे हमारा मीडिया बहुत ज्यादा प्रमोट करता है और कुछ वालिदैन जो अपने बच्चों के लिए अपनी मादी दौलत के मुताबिक या इससे बढ़कर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो हर मुमकिन तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी दौलत है। दौलत की इस नुमाइश के नफसियाती असरात निचले और मुतवस्सित तबके के ज़हनों पर काफी मनफी असरात छोड़ते हैं। शादी के इवेंट्स की प्लानिंग और अरेंजमेंट्स करना एक मुश्किल काम है।
آج کل پاکستان میں بھی کپلز جب اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں تو وہ ویڈنگ پلانرز کی خدمات حاصل کرتے ہیں جو تھوڑا کاسٹلی بھی ہوتا ہے۔ ویڈنگ پلانرز بہت پروفیشنلز ہوتے ہیں جو آپ کی شادی کے سارے ارینجمنٹس کو بغیر کسی رکاوٹ کے انجام دیتے ہیں۔ لوکیشن اور ڈیکوریشن کے انتظام سے لے کر وینڈر مینجمنٹ، لاجسٹک، ڈائننگ مینیوز اور بجٹنگ تک سب کچھ سنبھالتے ہیں جو آپ کے ویژن کے مطابق ہو۔ ایک آخری سوال، اسلام میں طلاق جائز لیکن بہت ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسلام میں طلاق حلال ہے اور پاکستان میں طلاق قانونی ہے، لیکن طلاق سماجی بدنامی کا باعث بن جاتی ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ طلاق یافتہ افراد کو اپنے خاندان سے امتیازی سلوک اور دوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں طلاق کی بڑی وجوہات میں صبر کی کمی، اعتماد کی کمی، جوائنٹ فیملی سسٹم، جبری شادیاں، سماجی حیثیت میں فرق، غیر ازدواجی تعلقات اور شوہر کی دوسری شادی کو قبول نہ کرنا وغیرہ شامل ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کا اور شادی سے ریلیٹڈ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنے کا۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ چھوٹی سی کوشش کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ فار انوائٹنگ می ٹو ڈسکس دس انفارمیٹیو ٹاپک۔ جی تو ناظرین، پاکستان میں شادیاں خاص طور پر دلہا اور دلہن کے پیرنٹس کے لیے بہت پریشر کا باعث ہوتی ہیں۔ شادی کرنا اور ساتھ ساتھ اسے برقرار رکھنا آسان نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ دو زندگیوں کو ایک کرنے کا انجام بعض اوقات اچھا نہیں ہوتا۔ تاہم میاں بیوی کو ایک ساتھ رہنے سے زیادہ اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ شادی محبت کے ساتھ ساتھ اعتماد، رواداری اور استقامت کا نام ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ بیکاز یور سپورٹ مینز اے لاٹ ٹو اس۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔